हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसी एंड पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है कोरल ड्रा, ठीक है। डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी बुक है कोरल ड्रा, उसका ये आपके सामने क्वेश्चन रहेगा जो डीसीए की बुक में, जो डीसीए में आपका यूनिट नंबर 4 में है और पीजीडीसीए में यूनिट नंबर 2 पर है, ठीक है। कोरल ड्रा की आपकी क्वेश्चन है, कोरल ड्रा की बुक रहेगी आपकी। इसमें डीसीए एंड पीजीडीसीए में क्वेश्चन है आपका, कोरल ड्रा में टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट करने से क्या आशय है। आपको ये क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आसानी से आप इसका आंसर पेपर पर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पर आएगा तो आपको किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपन इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये समझ में आ गया आपको। कोरल ड्रा में डीसीए में यूनिट नंबर 4 में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा और पीजीडीसीए में यूनिट नंबर 2 पर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें कोरल ड्रा में टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट करने से क्या आशय है। पहली बात, इसमें टेक्स्ट का होना है और ऑब्जेक्ट। यदि आप कोरल ड्रा में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ड्राइंग को यहाँ पर बनाते हैं तो उसे पिक टूल से सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि आप एक क्लिक करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जब आप कोरल ड्रा पर टेक्स्ट को, किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को आप टाइप करते हैं तो उसको भी पिक टूल से सिलेक्ट बिल्कुल इसी प्रकार से किया जा सकता है। मतलब जैसे मैंने बोला, आप बात करते हैं, यदि आप MS वर्ड चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, MS वर्ड, उसमें आप किसी इमेज या किसी पिक्चर को लेकर के आए तो उस इमेज या पिक्चर को लाने के बाद आप उस पर माउस पॉइंटर से एक बार क्लिक करते हैं तो वो पूरी की पूरी इमेज क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है, सिंपल। वैसे ही जब आप MS वर्ड पर ही किसी भी प्रकार के टेक्स्ट या डेटा को लिखते हैं तो उस डेटा को लिखने के बाद आपको सिलेक्ट करने के लिए उसे ऐसे ड्रैग करके क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। ये तो बात हुई किसकी, MS वर्ड की। लेकिन यदि बात की जाए कोरल ड्रा में, तो कोरल ड्रा में सिंपल है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को एक सिलेक्ट करने पर या एक क्लिक करने पर सिलेक्ट कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, वैसे ही कोरल ड्रा में किसी भी प्रकार का जो टेक्स्ट टाइप होता है उसको भी आप एक क्लिक करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाता है, उसी प्रकार से सिलेक्ट हो जाता है जिस तरह से आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिलेक्ट होता है। मतलब इसमें आपको जब आप टेक्स्ट को लिखते हैं तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिंपल आपको पिक टूल से क्या करना होता है, पिक टूल को सिलेक्ट करना होता है और उस टेक्स्ट पर आकर के क्लिक कर देंगे तो वो टेक्स्ट भी जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया वैसे ही वो टेक्स्ट भी क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करता हूं कि आपका जो टेक्स्ट आप टाइप करते हैं तो वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट में रहता है, किस में रहता है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर। जब आपका डेटा आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर रहता है तब की कंडीशन पर आप उसमें एक क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह ही सिलेक्ट हो जाता है। जब आप टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के रूप पर सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपके सामने उस टेक्स्ट में 8 नोड प्रदर्शित होते हैं। कितने नोड, 8 नोड यहाँ पे प्रदर्शित होते हैं। यदि मैं बात करता हूं, यहाँ पे जब आपका डेटा आर्टिस्टिक टेक्स्ट में रहेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह उस टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपका टेक्स्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर जो पहले से ही होता है, यदि आर्टिस्टिक टेक्स्ट पर है तब की कंडीशन पर आप उसे ऑब्जेक्ट की तरह क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आर्टिस्टिक टेक्स्ट में आपका डेटा होता है तो उसमें 8 नोड प्रदर्शित होते हैं। इसके साथ साथ आप इसी में जब 8 नोड प्रदर्शित हो रहे हैं तो एक बार और पिक टूल से माउस पॉइंटर से आप इसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या दिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि रोटेशन नोड दिखेंगे। ये जो नोड रहेंगे वो रोटेशन नोड में चेंज हो जाएंगे। इसकी सहायता से आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उसे घुमा सकते हैं और रोटेट मतलब घुमाना मतलब रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है आर्टिस्टिक टेक्स्ट में। यदि बात
पैराग्राफ टेक्स्ट की होती है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट में आप टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट की तरह सिलेक्ट क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप पैराग्राफ फ्रेम पर कार्य करते हैं तो उसमें इस प्रकार का एक बॉक्स बन के आता है, इसे फ्रेम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फ्रेम। अब जब आप इसमें 6 नोड आपको क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। कितने नोड, 6 नोड आपको प्रदर्शित होंगे और 2 हैंगर प्रदर्शित होते हैं। क्या प्रदर्शित होते हैं, हैंगर। अब इसमें से होगा क्या, जब आप इन नोडों की सहायता से इसको ड्रैग करेंगे तो ये फ्रेम का साइज बड़ा होता है, ना कि इसके अंदर लिखे गए टेक्स्ट का। जैसे आर्टिस्टिक टेक्स्ट में आपका जो डेटा लिखा होता था, इन नोडों को आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो इसके अंदर जो ये डेटा लिखा है इसका साइज छोटा या बड़ा होगा। आप यहाँ से रोटेशन नोड से इनको रोटेट करोगे तो इसके अंदर लिखा गया टेक्स्ट रोटेट होगा। लेकिन यदि यही चीज पैराग्राफ टेक्स्ट पर रहेगी तो इसमें फ्रेम होता है। जब आप फ्रेम के अंदर किसी भी प्रकार के कोई वर्क को करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे 6 नोड प्रदर्शित होते हैं और 2 हैंगर। अब इनमें से आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं, तो ये फ्रेम का रोटेशन जो होगा वो फ्रेम का होगा, ना कि इसके अंदर लिखे गए टेक्स्ट का रोटेशन होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कोरल ड्रा में टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक। मैंने क्या बताया कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है, जिस प्रकार आप किसी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट या किसी ड्राइंग को कोरल ड्रा पर ड्राइंग या इंसर्ट करते हैं या फिर यहाँ पर आप क्रिएट करते हैं, मतलब कि ड्राइंग को या ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाते हैं, तो एक क्लिक करने पर पिक टूल से आप जिस प्रकार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं उसी प्रकार से आसानी से आप लिखे गए टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जब टेक्स्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट में रहेगा तब की कंडीशन पर ये कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिस्टिक टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट क्या होता है, इसकी मैंने आपको पहले ही वीडियो बना दी है। दोनों में क्या अंतर होता है ये आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो पर देख सकते हैं। आर्टिस्टिक टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।